ये लगता है कि हमारे जो बुंदेलखंड के मुकेश विश्वकर्मा जी हैं, जो जड़ी बूटियाँ अनेक प्रकार की वगैरह कोई भी है, ये अनेक प्रकार की चीज़ें अवस्था में जानते हैं। एक हिसाब से ये हमारे टीकमगढ़ ज़िले में ग्राम पंचायत नया गाँव में और उसका खिरका जामुन तलैया पड़ता है, जो वहाँ पर उपस्थित रहते हैं। हम थोड़ी बातचीत करेंगे। यहाँ शंकर जी के पास गांव के बाहर बैठे हुए हैं, हम थोड़ी पूछेंगे उनसे किस किस बात में जानते हैं। जाके पूछ रहा हूँ। अरे राम राम मुकेश जी। अरे भैया जी, राकेश जी, राम राम। विराजी आप कैसे हुआ आना? बैठो। तुम्हारा ही नाम है मुकेश? जी जी तो मैं कुछ आपके बारे में मुझे सूचना मिली थी ना। जी मुझे सूचना मिली थी ये वाली जी, बोलो। कि आप अनेक प्रकार की जो वेद वाली होती है ना, जो दवा होती है, हाँ। तंत्रिक विद्या होती है, कोई अनेक प्रकार की होती हैं। जी जी जी, मैंने सुना है कि आप इनके बारे में कुछ जानते हैं, तो आप हमको बताना चाहोगे क्या? जी भैया, पूछ सकते हैं आप, कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे दवा के बारे में पूछ सकते हैं, हाँ, और जी, तांत्रिक के बारे में भी पूछ सकते हैं। हाँ, तो ये आप पूछिए किस बात में पूछना चाहते हैं। हाँ, तो वही तो हो। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर थोड़ी बहुत अगर आपको कोई याद हो तो उसको बता सकते हो। जैसे मैंने सुना है कि आप ये आँख के मामले में अच्छे जानते हो। इस पर अगर कोई जाली पड़ जाए जी जी, या अगर किसी की प्राय कम दिखने लगेगा, बिल्कुल बिल्कुल उसकी आँख में फुली आ जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल। हैं, और उसके फूटने की संभावना हो, तो उसको मैंने सुना है कि आप इसको जल्दी से जल्दी ठीक कर दीजिए। जी भैया, इसमें क्या है, देखो आँख के बारे में एक ही बात है कि अगर किसी की आँख में फुली पड़ जाए, हाँ जी, या मान लो मोतियाँ बिंद आ जाता है, या जाली पड़ जाती है, हाँ तो ये आता है गुलाब जल। हाँ गुलाब का जो जल आता है, हाँ। वो आपको 2-2 बूंद आँख में डालने से ही, हाँ और ये समझ लो कि 8 दिन के बाद ही ये जाली कटने लग जाती है। जी। क्योंकि इसमें सुरमा लगता है, जो सौंफ का सुरमा हम बनाते हैं, हाँ, वो बत्ती में रख लेते हैं सौंफ को पीस करके, अच्छा। और उसका सुरमा बनाते हैं, अच्छा और तेल में दीपक में बाती डाल करके उसको एक प्याली ऊपर से रख के, अच्छा और उनके बीच में ही ये काजल पारा जाता है। अच्छा। पहले 8 दिन आपको गुलाब का जल डालना है। अच्छा। इसके बाद सौंफ का सुरमा अगर आपको आंजन करते हैं, अच्छा। तो ये सटीक ही आपको उपाय है कि आपका 1 हफ्ते में जाली पूरी कट जाएगी। अच्छा। हाँ, और मैंने ये सुना है किसी का सिर दर्द करत हो, सीना दर्द करत हो, जी। दांतों भी, और उसको सुनाई कम पड़ रहा हो। जी, अगर देखिए कानों संबंधी बात है, तो कानों में अगर मवाद आ रही है, बहरापन हाँ है, जी। पानी आता है, हाँ जी। इसमें एरंड का तेल, अंडे का तेल, जो अपना बड़ा वाला अंडा होता है, इसके बीज होते हैं, हाँ। इसका आप अपने घर ही मान लो निकाल सकते हैं तेल। हाँ। और ये दुकानों पे भी मिलता है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें अपन को क्या करना है, 2-2 बूंद अगर सुबह शाम हम कानों में डालते हैं, हाँ। तो बहरापन चला जाता है। अच्छा अगर मवाद आती है, अगर इसमें से पानी बहता है, ये सभी चीज़ों का निजात देता है एरंड का तेल। हाँ हाँ हैं। अब भैया, जो आँख के बारे में है, आँख के बारे में हमने बता दिया है, अच्छा। कान के बारे में बता दिया है। अगर किसी को मुंह संबंधी में छाले आ जाते हैं, या किसी का सिर दर्द है, हाँ। अगर किसी के सिर में दर्द है, तो लाजवंती छुई मुई, अच्छा अच्छा लाजवंती छुई मुई को दालचीनी के साथ पीस करके माथे पर लेपन करता है, तो बिल्कुल ही गायब हो जाता है। हाँ हाँ, ये अगर सिर का दर्द कैसे भी हो, कहीं अच्छा, भी वो हो, खत्म हो जाएगा। हाँ, अगर सीने में दर्द है अंदर, तो गोरखमुंडी अपने खेतों में लगी होती है। गोरखमुंडी अभी तो यहाँ नहीं लगी हुई है, हाँ 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 मैं बता देता आपको। गोरखमुंडी का अगर आप रस निकाल करके हाँ। और उस बदन पे मालिश करते हैं, तो समझ लो कि आपको आराम लग जाएगा। अच्छा, तत्काल आराम पड़ तत्काल जाएगा। ही आराम लगेगा। और मैंने ये भी सुना है कि अगर किसी के जी गांठों में जोड़ हो जाता है ना, जी। जिसको हड्डी बोलते हैं, गांठों होते हैं, घुटी होती है, ये किसी को भी, अगर भैया किसी को शरीर में गांठ पड़ गई है, हाँ। गांठ आ गई है, हाँ तो इसमें जलजमनी, हाँ एक जड़ी है ऐसी कि जो जलजमनी है, जल को जमाने वाली है। हाँ अगर जलजमनी, धतूरे के पत्ते और नीम के पत्ते, इन तीनों को अगर हम बांट करके 1 हफ्ता अगर लगाते हैं, हाँ तो समझ लो कैसे भी गांठ बनी हो, आपकी समाप्त हो जाएगी। हाँ। और तो और दूसरा ये राउंड है कि मैंने ये भी सुना है कि अगर किसी को छोटे मोटे बच्चे हैं ना, जो अगर मैंने सुना है कि उस पर जो नज़र वगैरह का प्रभाव पड़ा है, थोड़े जी, भूत जी। प्रेत भी अगर रास्ता से आ जाए, जी। तो इनको कैसे टाला जाता है? भैया जी, इनके लिए चांदी का ताबीज ले आना पड़ता है। मंगलवार के दिन हाथी की लीद, हाथी की लीद को अगर ताबीज में तुम भर देते हो मंगलवार के दिन, बच्चे को पहना देते हो, कैसे भी नजर ढीठ कैसे भी नहीं लगती है। अच्छा क्योंकि ये काठ है, शक्तिशाली गणपति जी की जो पीठ है, हाँ लेटेंग है, उस ताबीज में अगर भरते हैं, वो बच्चे के गले में डाल देते हैं, तो कभी भी गृह प्रवेश नहीं कर पाते, ना भूत पिशाच कोई नहीं पकड़ रहा, नजर ढीठ कैसे नहीं लगती है। अच्छा हाँ, ये शक्तिशाली हैं।
मैंने सुना है कि आपने थोड़ी बहुत विद्या जो अनेक प्रकार की जो भूत भगाने वाली होती है, जी अगर किसी के पास ऊपर हो गया, जैसे ऊपरी चक्कर बोलते हैं, किसी छूत भूत चुड़ैल या कोई भी है परेशानी, हाँ हाँ। तो उसको कैसे ठीक किया जाए? देखिए, अगर किसी के ऊपर अगर चक्कर दिख रहा है, कोई आदमी बाबा भर रहा है, कोई खेल रहा है, आपको पता नहीं है, इसको कैसे चेक किया जाए? हींग और लहसुन को अगर आप बांट करके उसकी आंख में अंजन सुरमा लगा देंगे तो वो तत्काल बक करने लग जाएगा। अच्छा। ये ग्रंथ पुस्तक बता रही है कि अगर किसी को भूत पिशाच लग जाता है तो हींग को वो लहसुन का पेस्ट बना करके उसकी आंख में सुरमा की तरह आंजन कर दें, वो तुरंत ही बक करने लग जाएगा। अच्छा। हाँ, वो तुरंत ठीक हो जाएगा। हाँ, बकरेगा, कहेगा मैं फलाना हूँ, फलानी जगह से आया हूँ, मुझे ये खाने दे दो, या मैं ऐसे चला जाऊँगा, सब आपको बक करने लग जाएगा, वो तत्काल वो चला जाएगा। अच्छा। हाँ। और जो और आगे का और सामग्रियाँ होती है, मैंने सुना है कि अगर कोई जैसे किसी का कोई कार्य नहीं हो रहा है तो उसको भी आप सहयोग मतलब सहयोग दे देते हो तो उसका कार्य सफल होने लगता है। इससे आप ऐसी कौन सी चीज़ किया कर देते हो जो दूसरे का कार्य सफल होने लगता है? देखिए, एक यंत्र है, ये यंत्र लिखा जाता है और इस यंत्र को बताया गया है वहाँ कि जो मंत्र दिया गया है, ये मंत्र आपको छोटा सा मंत्र है, ये अगर मंत्र बोलते हैं वो इस जी भैया, ये जो मैंने सुनी है कि वो आप किसी का अगर बिगड़ा हुआ काम होता है ना, हाँ। तो सुना है कि आप उसमें सहयोग दे देते हो, जो सहयोग होता है जी। तो उसका काम तत्काल बनने लगता है। जी। ऐसा आप उसमें क्या कर देते हो कि जो उसका काम बनने लगता है? देखो, इसमें ये है, उसको क्रिया बताई जाती है, अपने घर जा करके वो गाय का घी ले आए और दीपक जलाए, वहाँ जो यंत्र दे देते हैं लिख करके, उस यंत्र की अगर वो पूजा रचा ढंग से कर लेता है तो 100% ही हकीकत भगवान ने लिख दिया है शिव शंकर जी ने कि ये यंत्र पहनने से तुम्हारे बिगड़े हुए काम सारे बन जाए। अच्छा, अगर वो यंत्र पहन कर वो अगर अपने कार्य सही नहीं कर सकता है तो उसका बिगड़ जाएगा। हाँ, जो मांस मदरा मछली ये भच्चम कर लेते हैं और 9, 10, 11, 12 बजे मान लो जाते हैं नहाते हैं, तब तो मान लो क्रिया बिगड़ जाती है। अच्छा। इसको तो कंटिन्यूट ही करना चाहिए। अच्छा, जैसे अगर किसी, मैंने सुना है कि कोई कोई पौधा ऐसा होता है कि वो हर कार्य में काम करता है। हाँ। जैसे पैसा खींचेगा, किसी का मृत्यु मरण कर देगा, किसी का मिलन कर देगा। मैंने कई प्रकार की अनेक सुनी है। अगर कोई का किसी का पैर कट गया, धार लग गई है तो उसको तत्काल ठीक कर देगा। उसकी हड्डी टूट गई है उसको तत्काल ठीक कर देगा। देखिए, ये अलग अलग जड़ी बूटी हैं। नहीं, मैं ये पूछना, ये सच कहते हैं या नहीं, सच है, झूठ बनाया गया? नहीं, झूठ नहीं है भैया जी, इसमें कोई झूठ नहीं है, क्योंकि ये भगवान के ग्रंथ हैं। अच्छा। ये भगवान के ग्रंथ जो बनाए गए हैं, ये शिव शंकर भगवान ने ही लिखा है, परशुराम भगवान को बताया है जड़ी बूटियों के बारे में। अच्छा। और ये सदियों पुरानी है, आयुर्वेदिक आज के जमाने की नहीं है, सदियों पुरानी ही चली आ रही है। और ये आयुर्वेदिक आज के ज़माने में आदमियों ने ये तो समझ लो ये कुछ भी नहीं समझा है, पूरा घास समझ करके पटा के फेंक देते हैं, पर इनमें बहुत तीव्र और बहुत शक्तियाँ रमण हैं जो आप अगर कर सकते हैं, इनके उपाय कर देंगे। अच्छा। तो सटीक ही आपको रिजल्ट मिलेगा। अच्छा। जैसे किसी को भूत पिशाच जिन्नात लग रहा है, बार बार लग रहा है, हाँ। तो आप काले धतूरे की पुष्य नक्षत्र में अगर जड़ को धारण कर लेते हैं, ताबीज में पहन लेते हैं, तो आपको भूत पिशाच निकट नहीं आएंगे। किसी कोई भी इंसान है, कैसे भी जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, उसका बिगड़ा हुआ काम बनाना है, तो जो आप कहते हैं अपा मारक चिरचटा अद्दा झाड़ा, इसकी जड़ी अगर कंठस्थ कर लेते हैं पुष्य नक्षत्र में, तो ये भी बिगड़े हुए काम बनाती है। और अगर भैया अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसे सोचते हैं, किसी के घुटनों में दर्द है, किसी को बादांश हो गया है, तो इनके लिए त्रिफला चूर्ण आते हैं बादांश के लिए। घुटनों के लिए आप अगर चल के देख सकते हैं भैया जी, ये वृक्ष लगा हुआ है और इसको अंकोल बोलते हैं। हाँ, अंकोल बोलते हैं। अगर आप किस भाषा में जानते हैं इसको देखिए आप और बताइए कि ये किस, जो छाल है, छाल भी बहुत काम की है। बुंदेली में क्या बोलते हैं इस वृक्ष को? इसको बुंदेली में अकोला बोलते हैं। जी भैया, तो इसको अकोला बोलते हैं। बुंदेलखंड में अकोला बोलते हैं। जी, अगर ये अकोला वृक्ष है और अनेक जगह जाते हैं जी, तो इसको अनेक प्रकार की, मेरे को तो कई नाम उच्चारण मिल गए हैं इसके, तो मैं इसको बुंदेलखंड में अकोला बोलते हैं जी। और मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे अगर किसी को वश में किया जाता है, मैंने सुना कि ऐसा एक चिड़चिड़ा का पेड़ा कहते हैं, आग का भी पेड़ा कहते हैं, इससे क्या होता है या किसी को निब्बू भी बताया जाता है? ये सब अफवाह चल रही हैं या सच चल रहा है? देखो, है तो सब सही, साधारण क्रियाएं नहीं है, इनमें थोड़ी समय लगता है। वो सत्य है, ये भगवान की लिखी हुई है। जो आपने आग का पौधा कहा है, आग के दूध को और भेड़ के मान लो खून को अगर एक इकट्ठा किया जाए, इसमें रुई की बत्ती रखी जाए, तो ये समझ लो शक्तिशाली वशीकरण बन जाता है। हैं, अगर चिड़चिटा है, चिड़चिटा ये बहुत से कामों में आता है, आदमी को भूख भगाने के काम आता है।
आदमी के जुखाम में आता है। इसको गुड़ के साथ अगर 2 पत्ते लिए जाएं सुबह शाम तो सर्दी जुखाम नष्ट हो जाता है। और मैंने सुना है कि जो तुलसी का भी पत्ता है वो भी अगर चार में सुबह शाम या खाली पेट खाया जाए जी तो वो अनेक प्रकार की फायदा उपलब्ध करता है। देखिए, किसी का अगर श्वास फूलती है, हाँ। अगर किसी को हाँपी चलती है, श्वास फूलती है, 5 पत्ते तुलसी के डाल लीजिए, हाँ। 5 काली मिर्च, 2 पत्ता तेज पत्ता गरम मसाले के पत्ते, अगर इनका आप काढ़ा पीते हैं सुबह शाम तो 1 हफ्ते के अंदर ही आपकी ये समझ लो श्वास फूलना बंद हो जाएगी। ऊपर से आपको 1 से 2 चम्मच शहद डाल लेनी है। शहद मान लो मछों, जिसको हम बुंदेलखंडी में मछों भी बोलते हैं, उसको डाल दो और इसका काढ़ा पीता है जो आदमी, उसकी श्वास नहीं फूलती है फिर जी। और एक बात और है जो मैंने सुना है कि जैसे बीपी बढ़ती है जी, तो बीपी बढ़ने वाले को ये बताया जा रहा है कि इसको गुरमिल जी। जो बोलते हैं, नीम पे चढ़ी गुरमिल और गटान के गटा के जो पत्ता होते हैं उसको बुंदेलखंड में क्या बोला जाता है? हाँ, गटानी के गटा बोला जाता है जी। गटान। हाँ। उनको बुंदेलखंड में गटान बोला जाता है, जिसमें छोटे छोटे आँख के बराबर होते हैं ना, वो वाले बोल रहा हूँ मैं। देखिए, तो सुनो उसका काढ़ा पी के, उसका काढ़ा बना के और उसको पीने से ये सुनते हैं कि बीपी खत्म होती है। ये बात सच है या गलत है? हो गई। देखो, कई ग्रंथ हैं ऐसे जिनमें लिखी हुई बातें उनको सच्ची मानो। जहाँ आपने लिखा हुआ देखा है तो ये सच है। इसमें हम झूठ नहीं कहते, क्योंकि हम भी ग्रंथ ही पढ़ते हैं। ग्रंथ के आधार से हम भी भैया कोई ऊपर से नहीं सीख के आए। जो भी इंसान आता है इसी भूमि पे आता है, यही सब खजाना मिलता है। अच्छा। कोई ऊपर से कुछ नहीं आता है। मंत्र तंत्र यंत्र जो भी है सब यहीं मिलते हैं सीखने के लिए। गुरु यहीं परामर्श किए जाते हैं, सब कुछ यहीं मिलता है। ये बात तुम्हारी सत्य है कि ये चीजें होगी जो लिखी है तो सही है। और हमने सुनी है कि आप कैसा भी दारू वाला आ जाए दारू छुड़ाने के लिए तो उसकी दारू तत्काल छूट जाती है। देखिए भैया, मैंने 1-2 बार कहीं जगह उपाय कर भी दिए हैं आदमियों के, मानते नहीं है। अच्छा। आदमी क्या है, दारू पीने वाला कैसे ही बोल जाए तुमसे कि मैं नहीं पीऊंगा, लेकिन वो पी ही लेता है। और दारू की एक जड़ी ऐसी है कि अगर तुमने दे दी, बाद में अगर वो पीता है तो आंतें पोटा उसके बाहर आ जाता है। अच्छा। हाँ। इसलिए भैया मैंने देने के बाद भी आज के बाद मतलब बंद ही कर दी है दवाई। दारू वाले को दवाई नहीं देते, क्योंकि आदमी मानते नहीं है, झूठ बोल जाते हैं कि नहीं पिएंगे, वो पी लेते हैं। चलो जी भैया जी। कि जो इतना सारा ज्ञान है जो आपने इतना इकट्ठा रखा है, कोई अनेक प्रकार के कैसे भी आ जाए, सांप काटने पर भी आप ठीक कर देते हो, गुएरा बिच्छू कोई भी काट खाए जीव जंतु जी, उसके लिए आप सहयोगी संवादक हैं जी। और आप अनेक प्रकार की जानते हो। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपने ये ज्ञान कहाँ से सीखा था, और जो लुखड़िया होती हैं जो कहाँ से ले आते हो? जी भैया जी, रुखड़ियाँ तो देखो कुछ अपने बुंदेलखंड में मिलती है, कोई महाराष्ट्र में मिलती है। अच्छा। हाँ, ये दूर दूर भी मतलब रुखड़ियाँ ली जाती हैं। ऐसे नहीं है कि एक ही जगह सारी रुखड़ियाँ मिल जाएं, जगह जगह जाना पड़ता है। और ये भगवान के अधीन से ही ग्रंथ मिला है हमको, तो ग्रंथ के अनुसार ही हमने पढ़ा है। अच्छा। और उन गुरु का परामर्श करा है, जो गुरु उसमें लिखे हुए हैं कि शिव शंकर भगवान को ही मान करके आप इन जड़ियों का उपयोग कीजिए। तो ये जड़ी शक्तिशाली हैं। अच्छा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपके मैं बात सुनने के लिए और आपसे बात सुनाने के लिए धन्यवाद जी भैया। और मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे जी भैया कि अपना प्रचार करो और दम से चलेगा। अगर कोई आता है उसको सही ठीक करो और बहुत बढ़िया है। मैं यहीं से निकल रहा तो टीकमगढ़ के लिए जा रहा था। अच्छा। तो मैंने देखा कि मैंने सुना, मेरे को आई कहीं से आवाज़, यहाँ मैंने सुना था 2-4-8 दिन पहले और आपको देखा भी है मोबाइलों पर। मैंने सोचा कि यहाँ टीकमगढ़ जिले में एक नया गांव का खरका पड़ता है, नया गांव पंचायत का जाम करेगा, तो वहां से गुजरता जाऊं। अगर मिल जाएंगे तो बहुत अच्छी है, आपकी मेहरबानी हुई। आज शाम का त्यौहार, भोलेनाथ के दरबार में उपस्थित हो आप, तो इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ मिलते जाऊं। देखिए भैया, मेरा नाम मुकेश कुमार विश्वकर्मा। अच्छा। जी। मैं इस गांव से ही निकला हुआ हूँ, अभी टीकमगढ़ में रहता हूँ। जी। आयुर्वेदिक जड़ी बूटी कैसे भी आदमी को लकवा लगी हो, कैसी मवेशी हो, पथरी हो, बगंदर हो, हाँ जी, आँख से किसी को अंधापन हो, किसी को कानों से बहरापन हो, ये हर चीज़ों का निजात देता हूँ। तो मेरा राकेश राजपूत लोधी भी लिखते हैं जी। और अगर आपको कोई दिक्कत टेंशन भी हो गए तो हमारा नंबर नोट कर लेना, मैं दूंगा अभी जी। और उसको लिख के कभी भी संपर्क करो। हम लोग आप उनकी मदद में सारे रहेंगे, मीडिया वाले हर शासन रहेगा, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत उपस्थित नहीं होगी। सब शासन रहेगा भारत देश में, आपको कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है। हर आपने कुछ प्रयास किया है और दूसरों के लिए अच्छा करने का सोचा है। जी भैया, हमारे पास गरीबों का ही निजात है। सब गरीबों के लिए जड़ी बूटी बनाई गई है। कोई पैसा नहीं लगा पाता है, इसलिए उन्हीं के लिए दी जाती हैं कि भैया कम से कम पैसों में आप जड़ी बूटियों से ठीक हो सकते हैं। अच्छा, चलो ठीक है। तो
ये जो मुकेश विश्वकर्मा जी ने कहा है अभी तक जड़ी बूटियों के बारे में, ये बहुत अच्छा किया है। और हमको जहाँ कहीं से भी ये बातें अनेक प्रकार की जगह से मिल गई हैं सुनने के लिए। जो इनने बताई है वो हमें वहाँ से भी मिला है। और मैंने ऐसा कई वेद भी देखे, गीता ज्ञान भी देखी, कई भी वेद देखे हैं जो उनमें भी ये कई चीज़ें ऐसी पाई गई है। महाइंद्रजाल से भी उपस्थित है ये सारी चीज़ें। और इनके जागरण करने से सारा होता है। इनके अनेक प्रकार की बताई विद्या, तंत्रिक विद्या, इनको जगाया जाता है। कुछ भी अनेक प्रकार के कारण जगह जगह से जगाया जाता है। कई प्रकार का इनका औषधि है। तो हमारा आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो हो जन जन तक, जहाँ तक बने आपका हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे मुकेश जी का और आगे के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें। हमारा हाथ जोड़ के विनम्र है कि इस वीडियो तक जन जन तक पहुँचाएँ ताकि एक दूसरे की मदद हो सके और उनको पता पड़े। इसके बाद सब्सक्राइब करें और जवाब दें कि हमको ये चीज़ ज़रूरी है और भाई आपका कार्य पूरा सफल होगा। कोई भी हो, तुम्हारी कोई भी अल्टरनेटिव समस्या हो उसको ठीक कर सकते हैं। और आप लोगों की सपोर्ट मांगना चाहता हूँ। आप लोग जन जन तक हो, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। और हमारा इनसे यही निवेदन कि बहुत अच्छे है और एक दूसरे का काम बने, ये भगवान पर ध्यान दुआ रखो है, अच्छी बात है।